सर दोनों अलग अलग। कोई पूछ रहा था, कौन पूछा था स्वर्ग का? तो पकड़ के लाओ, इधर स्वर्ग ढूंढ रहे। क्या तुम्हारा प्रश्न था? सर मेरा नाम शिवम कुमार है सर, मैं बेसिक इंडिया के छात्र हूँ। मुझे दो महीने हो गए एप्लीकेशन करते हुए। नहीं उसका आपने जो कहा है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? हाँ, तो 5 साढ़े 5 बजे पहुंचते थे तो वो क्या कहते भी थे। फिर उसके बाद 5 से 5:30 जो है सामरिक विषयों पर चर्चा होती है। लेकिन तब एक अच्छी बात ये थी, अब तो मुझे नहीं पता, कि जितने सीनियर्स होते थे वो चाय की दुकान पे चर्चा जरूर करते थे। इस देश की आजादी में एक आंदोलन की बड़ी भूमिका है। आपने शायद उसको नहीं सुना होगा, उसको कहते हैं लाइब्रेरी मूवमेंट। लाइब्रेरी मूवमेंट, लाइब्रेरी भाई 90% लोग इस देश में अशिक्षित थे 1870 में, और सारे राजनेता जो थे ये अपना अखबार निकालते थे। भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी का अखबार निकलता था ना, क्या नाम था? आदमी है अधिकारी के यहाँ, मंत्री के यहाँ, विधायक के यहाँ चली जाती रिक्शा वाली, क्योंकि ये खा ही नहीं सकते, नहीं तो कामधेनु की सारी मिठाई खाली हो जाती। भाई धन किस लिए कमाया जाता? भोग करने के लिए। और जैसे आपने भोग की कोशिश की, प्रकृति ने प्रतिबंध लगा दिया कि बस, क्योंकि शक्ति जो है वो सेवा के लिए है। आपके सिद्धांत ही तो गड़बड़ा गए, बाकी आप में ना मेहनत। कितने लोग हैं इलाहाबाद का अपने परिवार के लिए प्रभु राम है। पिताजी की मृत्यु हो गई, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, उसके बाद इन्होंने जो इस जिम्मेदारियों का निर्वहन किया वो आज के जमाने में एक बहुत बड़ा आदर्श है। मतलब ब्रजेश मिश्रा जी जो हमसे ये बात कहने लगे कि सर भैया के बारे में हम कितना भी कहें वो कम ही पड़ेगा। बोले हमारी पढ़ाई, हमारा जीवन, हमारा सर्दा खर्चा यापन सब भैया ने ही किया। और आज के इस भौतिक युग में सबको भोग करना है, बाद में भोगना भी है। बड़ा प्यारा वर्ड है भोग संस्कृत में। एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ है दर्द और दूसरा अर्थ है मजा। कितना सही दार्शनिक शब्द है, दार्शनिक, कि जो भोगेगा वही भोगेगा। तो आज के इस भौतिक युग में जहां व्यक्ति अपने हिस्से का एक भी पाई किसी दूसरे को नहीं देना चाहता, चाहे घर हो या बाहर, तो माननीय शैलेश मिश्रा जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। तो आज हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे और सम्मानित करेंगे और इस बात का गौरव अनुभूत करेंगे कि हम भी उनके आदर्शों पर चलें। सर आइए सर। भाई तो ये भी पता चले कि आदर्श प्रेम समाज में आज भी एक अहम हिस्सा है। और अपने सारे लेक्चरों में अब मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं उसमें एक बार मैं परिवार की बात करता हूं और एक बार योग की और ध्यान की। लेक्चर कम पढ़ाता हूं, इसका इल्जाम भी लगता है मेरे ऊपर, लेकिन पढ़ने से कोई राजा नहीं हुआ, ये मेरे पिताजी कहते थे। और अब मुझे लगता है कि एकदम सही कहते थे। सही इसलिए कहते थे क्योंकि पढ़ाई अगर समझ ना पैदा कर पाए, किताबें सिर्फ जिंदा दिमाग को एंटरटेन करती हैं, इसीलिए वो बहुत कीमती हैं। इसलिए जब भी किताबें मुर्दा दिमागों के हाथ में पड़ती हैं तो वो फिर बड़ी तबाही भी मचाती हैं। आपको कभी कभी लगता होगा कि हम पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और चीजें हमें फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं पैदा हो पा रहा है, क्योंकि आप किताब का जो मूलभूत स्वरूप है वो समझे ही नहीं।